वाचिंग माय चैनल सॉफ्टटेक ट्यूटोरियल। अभी जस्ट मैंने आपको एसक्यूएल क्वेरी के बारे में बता रही थी एंड कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी पे रुक गई थी। ओके, सो इन दिस वीडियो आई कंटिन्यू माय नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बताया उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, सो कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी पे आते हैं। सो व्हाट इज कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी। यहाँ पे मैं पहले एक एग्जांपल लेती हूँ, देन आई होप आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। रिटाइप द SID आउटपुट द सप्लायर हु सप्लाई रेड कलर पार्ट। तो आपको SID रिटाइप करना है, किसका SID, वैसे सप्लायर्स का हु सप्लाई रेड कलर पार्ट। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट SID फ्रॉम कैटलॉग सी, और पहले मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ। यहाँ पे टेबल है, ठीक है, कैटलॉग है एंड पार्ट्स। ओके, सो कैटलॉग में आपका क्या है, SID PID एंड पार्ट्स में PID कलर। ओके, नाउ आपको फाइंड करना है सेलेक्ट SID फ्रॉम कैटलॉग सी वेयर एग्जिस्ट। यहाँ पे हमें रेड कलर पार्ट्स सप्लाई जो कर रहे हैं वैसे सप्लायर की SID फाइंड करनी है, राइट। तो इसके लिए हम क्यूरी राइट करते हैं। इसके पहले मैं आपको नेस्टेड क्यूरी में बताया था कि नेस्टेड क्यूरी में कैसे फाइंड करेंगे। तो नेस्टेड क्यूरी में फाइंड करने के लिए क्या था, सेलेक्ट SID फ्रॉम कैटलॉग वेयर PID इन सेलेक्ट PID फ्रॉम पार्ट्स वेयर कलर इक्वल टू रेड। ये करते हैं, इन ऑपरेटर का यूज करते हैं नेस्टेड करने के लिए दोनों को, ठीक है। बट यहाँ पे हम कोरिलेटेड नेस्टेड क्यूरी का भी यूज करके मतलब आपका जो क्यूरी है उसका रिजल्ट ला सकते हैं, राइट। यानी ये क्यूरी हम फाइंड कर सकते हैं, रिटाइप कर सकते हैं SID। तो कोरिलेटेड नेस्टेड क्यूरी का हम कैसे यूज करेंगे, सेलेक्ट SID फ्रॉम कैटलॉग सी वेयर एग्जिस्ट ब्रैकेट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्ट्स P वेयर कलर इक्वल टू रेड एंड P.PID इक्वल टू C.PID एंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको यूज करना है। एग्जिस्ट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं कोरिलेटेड नेस्टेड क्यूरी में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, देन कौन सा, ठीक है। नेस्टेड क्यूरी में क्या होता था, पहले आपका इनर क्यूरी का रिजल्ट हम लाते थे, देन आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होता था, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, कोरिलेटेड नेस्टेड क्यूरी में C.PID इन इनर क्यूरी। तो यहाँ पे जो C.PID है इन इनर क्यूरी, ये आपका कहाँ से है, इज़ नॉट एट्रीब्यूट डिफाइंड इन इनर क्यूरी। जो C.PID है इनर क्यूरी में वो इनर क्यूरी के अंदर डिफाइंड तो है नहीं, क्यों, क्योंकि जो C.PID है वो क्या है, कैटलॉग सी से, और ये कैटलॉग सी कहाँ पे डिफाइंड है, आउटर क्यूरी में डिफाइंड है। ओके, सो C.PID in inner query is not attribute defined in inner query from clause, it defined in outer query from clause, ठीक है। तो यहाँ पे C.PID in inner query is not attribute defined in inner query from clause, it defined in outer query from clause, so it is correlated nested query। तो यहाँ पे ये nested query independent nested query क्यों नहीं है, क्योंकि ये inner query में डिफाइन नहीं, बल्कि ये पहले C.PID कहाँ से हम ला रहे हैं, फ्रॉम कैटलॉग सी से, यानी ये आउटर क्यूरी में डिफाइंड है। इसका मतलब ये जो इनर क्यूरी है ये रिलेटेड कहाँ से, आउटर क्यूरी से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्यूरी नहीं है, इसलिए ये कोरिलेटेड नेस्टेड क्यूरी है, क्योंकि ये आउटर क्यूरी से कोरिलेटेड है, राइट। सो हम इसे अब पहले किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, ओके, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या होता है पहले आप वो समझ लो, देन आप क्यूरी को अच्छे से समझ पाओगे। सो एग्जिस्ट ऑपरेटर, एग्जिस्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, इसलिए मैं पहले आपको एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या है इसको समझा दे रही हूँ, देन आप कोरिलेटेड नेस्टेड क्यूरी अच्छे से समझ पाओगे। सो एग्जिस्ट चेक नंबर ऑफ टपल सेलेक्टेड इन इनर क्यूरी इज एम्प्टी और नॉट एम्प्टी। एग्जिस्ट क्या करता है, चेक करता है नंबर ऑफ टपल सेलेक्टेड इन इनर क्यूरी इज एम्प्टी और नॉट एम्प्टी। ओके, सो इफ इनर क्यूरी रिजल्ट इज एम्प्टी, if inner query result is empty then exist return false। अगर आपका inner query result empty है तो exist क्या रिटर्न करेगा, false, otherwise true। ओके, इन ऑपरेटर क्या करता है, इन ऑपरेटर कंपेयर वन एट्रीब्यूट विद अदर एट्रीब्यूट मल्टीपल वैल्यू। इन ऑपरेटर क्या कंपेयर करता है, वन एट्रीब्यूट विद अदर एट्रीब्यूट मल्टीपल वैल्यू। बिफोर एग्जिस्ट भी आपका क्या कर रहा है, वही चीज़ चेक कर रहा है कि इनर क्यूरी का रिजल्ट है वो एम्प्टी है या नहीं है। बट बिफोर एग्जिस्ट, इन में और एग्जिस्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एग्जिस्ट, बिफोर एग्जिस्ट देयर शुड नॉट एनी एट्रीब्यूट रिक्वायर। एग्जिस्ट के पहले आपका कोई भी एट्रीब्यूट रिक्वायर
नहीं है, बट बिफोर इन देयर शुड बी वन एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड। ओके, सो इनके पहले आपका कम से कम एक एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है, जबकि एग्जिस्ट के पहले कोई एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे आप एग्जांपल से समझ सकते हो। कोरिलेटेड नेस्टेड क्यूरी में यहाँ आप देख सकते हो एग्जिस्ट के पहले कोई एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। जबकि आपका नेस्टेड क्यूरी में हमने इन का यूज़ किया था, इनके पहले एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है, राइट। सो चेक दोनों वही करते हैं। इन भी आपका चेक करता है कि इनर क्यूरी का रिजल्ट एम्प्टी है या नहीं है, एंड एग्जिस्ट भी आपका यही चेक करता है कि इनर क्यूरी का रिजल्ट एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। तो दोनों चेक वही करते हैं, बट डिफरेंस है दोनों में कि एग्जिस्ट के पहले कोई भी एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड नहीं है, और इनके पहले आपका देयर शुड बी वन एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड। ओके, नाउ इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्यूरी। अभी जो मैंने आपको नेस्टेड क्यूरी बताया था उसके बारे में आप समझो कि डिफरेंस क्या है इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्यूरी में एंड कोरिलेटेड नेस्टेड क्यूरी में। इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्यूरी इज रिजल्ट एग्जीक्यूशन सीक्वेंस इन बॉटम टॉप वे, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्यूरी होता है उसका जो रिजल्ट होता है उसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या होता है, इन बॉटम टॉप वे, यानी पहले इनर क्यूरी यानी जो नीचे की क्यूरी है पहले उसका रिजल्ट आएगा, देन टॉप यानी जो आउटर क्यूरी उसका रिजल्ट आएगा, यानी इन बॉटम टॉप वे, राइट। बट कोरिलेटेड नेस्टेड क्यूरी एग्जीक्यूशन फ्लो इज इन टॉप बॉटम टॉप वे। जबकि आपका जो कोरिलेटेड नेस्टेड क्यूरी है उसका जो एग्जीक्यूशन फ्लो होता है वो किस तरह से होता है, टॉप बॉटम टॉप वे। ओके, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले हमने कौन सा ऑपरेशन करना है, फर्स्ट यहाँ से करना है। क्यों? क्योंकि जो C.PID है यहाँ पे इनर क्यूरी में ये कहाँ से फाइंड हो रहा है, हमें कैटलॉग सी से, यानी सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूशन हो रहा है, फ्रॉम कैटलॉग सी, यानी सबसे पहले टॉप आ रहा है आपका एग्जीक्यूशन में, देन आपका इनर क्यूरी होगा, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, इनर क्यूरी। ओके, तो सेकंड में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्ट्स पी फिर कलर इजकल टू रेड एंड P.PID इजकल टू C.PID। उसके बाद हम ये वाला इनर क्यूरी करते हैं सेकंड में, एंड देन थर्ड में क्या होगा, थर्ड में आपका देन वेयर एग्जिस्ट हम चेक करेंगे, तो आपका एंड फिर ये सेलेक्ट, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से SID को सेलेक्ट करेंगे। तो आपका जो एग्जीक्यूशन है वो क्या है, टॉप देन बॉटम एंड देन लास्ट में फिर से टॉप। ओके, सो टॉप बॉटम टॉप वे। ओके, सो आपका जो कोरिलेटेड नेस्टेड क्यूरी है एग्जीक्यूशन फ्लो इज इन टॉप बॉटम टॉप वे, जबकि इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्यूरी में क्या था, इन बॉटम टॉप वे। ओके, सो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस अब समझ में आ गया हो, इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्यूरी एंड कोरिलेटेड नेस्टेड क्यूरी में। नो कोरिलेटेड नेस्टेड क्यूरी, अब जो एग्जांपल हमने लिया था, ठीक है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम आउटर क्यूरी, ठीक है। तो अब हमने जो क्यूरी लिखी थी कोरिलेटेड नेस्टेड की, पहले वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या था क्यूरी हमारा। इस क्यूरी के लिए हमने SQL क्यूरी क्या लिखी थी, हमें क्या फाइंड करना था, रिट्रीव SID और आउटपुट द सप्लायर हु सप्लाइड रेड कलर पार्ट, ठीक है। यानी सप्लायर की SID हमें, ठीक है, SID फाइंड करनी है वैसे सप्लायर की हु सप्लाइड रेड कलर पार्ट। ओके, तो हमने ये क्यूरी लिखी थी, सेलेक्ट SID फ्रॉम कैटलॉग सी वेयर एग्जिस्ट ब्रैकेट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्ट्स P वेयर कलर इजकल टू रेड एंड P.PID इजकल टू C.PID, राइट। सो ये एग्जीक्यूट कैसे होगी, सबसे पहले तो हम टेबल ले लेते हैं। ओके, सो जो टेबल है कैटलॉग टेबल SID PID S1 P1 S2 P2 S2 P3 S3 P2 एंड पार्ट्स के PID कलर P1R P2G P3B, राइट, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो टेबल ले लिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, C.PID, तो ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम कैटलॉग सी, तो C.PID हम कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम कैटलॉग सी। ओके, तो C.PID यानी कैटलॉग का जो PID है वो हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं, P1 P2 P3 P2। सबसे पहले ये वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब सबसे पहले यहाँ से हम PID ले रहे हैं, राइट। देन सेकेंड में क्या करना है, हमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्ट्स P वेयर कलर इजकल टू रेड एंड P.PID इजकल टू C.PID, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रेड कलर होगा, ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ से हमने लिया है, ठीक है, PID, यहाँ पे आपका रेड कलर है दिया हुआ। ओके, तो रेड कलर कहाँ पे, P1 एंड P3 में, ठीक है।
कलर, रेड कलर का कलर आपका पार्ट्स में कहाँ है, P1 एंड P3 में, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्ट्स P, यानी सब कुछ हमें सेलेक्ट करना है P से, कहाँ पर, जहाँ पे आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, मीन्स कलर इज इक्वल टू रेड। तो कलर हमारा रेड कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, P1R एंड P3R में, ठीक है। तो दो जगह हमारा कलर सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये दो, मतलब ये वाली कलर इज इक्वल टू रेड वाला कंडीशन हमारा दो जगह सेटिस्फाई हो रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या है, NP.PID इक्वल टू C.PID, यानी P.PID इक्वल टू C.PID होना चाहिए, राइट। तो P1 एंड P3, तो कहाँ कहाँ पे ये P1 एंड P3 भी साथ में होना चाहिए। तो P1 यहाँ से हमने लिया था, P1 P2 P3, ठीक है, इस वाले पार्ट से हमने लिया था, तो क्या था हमारा P1 P2 एंड P3 था, ठीक है। तो इसमें से P1 एंड P1 P3 ये दो है, ठीक है। तो P1 P3 ये दो हमने चेक कर लिया। तो यहाँ पे दो, ये दोनों PID कैटलॉग के PID के इक्वल भी हैं, प्लस कलर भी आपका रेड है, तो ये दो रो आपका सेलेक्ट हो गया, ठीक है, पार्ट्स का। नाउ अब क्या हमें चेक करना है, सेलेक्ट SID फ्रॉम कैटलॉग सी वेयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ से SID सेलेक्ट करना है कैटलॉग सी से, वैसे SID आप सेलेक्ट करोगे जो एग्जिस्ट कर रहा है इस क्यूरी को, राइट। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा क्यूरी सेटिस्फाई कर रहा है, P1 एंड P3, राइट। तो P1 यहाँ पे एंड P3 यहाँ पे, ठीक है, दो है, यहाँ पे P3 होगा। तो दो क्यूरी आपकी सेटिस्फाई कर रही है, तो इसलिए S1 P1 एंड S2 P3 आपका ये दो कैटलॉग का SID आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, यहाँ से आप दो SID आप सेलेक्ट करोगे जो इक्वल हो, ठीक है, P1 एंड P3 जिसका यहाँ पे इक्वल हो एंड रेड कलर पार्ट हो, राइट। तो इस हमारा रिजल्ट क्या हो गया, S1 एंड S2, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हमने सबसे पहले क्या किया, कैटलॉग सी से C.PID लिया, राइट। देन यहाँ इनर क्यूरी हमने किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्ट्स P, जहाँ पे आपका कलर रेड था, एंड P.PID C.PID के इक्वल भी है, ठीक है। एंड देन ये एग्जिस्ट, देन इसको चेक कौन कर रहा है, ये सेलेक्ट SID फ्रॉम कैटलॉग सी वेयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो एग्जिस्ट आपका क्या करता है, चेक करता है कि जो रिजल्ट है वो एम्प्टी है या नहीं है। तो रिजल्ट एम्प्टी नहीं है, क्योंकि हमारा रिजल्ट में क्या था, P1 एंड P3 था, ठीक है। P1 P3 हमारा रिजल्ट में था, यानी एम्प्टी नहीं था। तो P1 P3 जो रिजल्ट आया, ठीक है, वहाँ से तो वैसे जहाँ पे P1 P3 है, ठीक है, तो उनकी ID हमने सेलेक्ट SID उनकी वहाँ से सेलेक्ट कर ली, राइट। तो यहाँ पे P1 एंड P3 हमारा था, ठीक है। तो इनकी जो SID है वो हमारे रिजल्ट में आ गई, S1 एंड S2। सो लाइक एग्जिस्ट वी यूज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो जैसे एग्जिस्ट है वैसे ही हम नॉट एग्जिस्ट का भी यूज करते हैं। सो लाइक एग्जिस्ट वी यूज नॉट एग्जिस्ट, राइट। सो नॉट एग्जिस्ट इक्वल टू कम्प्लीमेंट ऑफ एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट किसके इक्वल है, कम्प्लीमेंट ऑफ एग्जिस्ट,